Hello everyone, this is Subir. I am representing धावला ग्रीनर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे डिवीज़न में हम एग्री कंज्यूमेबल्स को डील करते हैं जो फार्म लैंड्स में फार्मर्स के लिए इनपुट होता है, जैसे सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इंसेक्टिसाइड्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम फार्मर्स को प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे, हम वही कोशिश कर रहे हैं और शायद इस कोशिश में हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं और फार्मर्स को हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में जनरली काउ मैन्योर, बोन मील, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बैट गुआनो और कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं। यहाँ जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये सॉइल का ये ऑर्गेनिक नेचर को बढ़ा देता है, जिससे पैदावार बढ़ता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स को ही बोला जाता है, जो कि नाइट्रोजन बेस्ड होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, सॉलिड या लिक्विड बेस्ड होता है। ट्रेडिशनली जो चलता है, किसान अभी जो कर रहे हैं, वो है आपका यूरिया, पोटाश और डीएपी। बट हम उनकी भी बात करते हैं उस लेवल वो फर्टिलाइजर्स की, जैसे एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसके करीब 17 अलग अलग रेशोज हैं। हम वो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। यहाँ पर टमाटर का पैदावार हो रहा है। अब ये टमाटर साइज तो अच्छा आया, लेकिन देखिए सब टमाटर के साइज एक जैसा नहीं है। कोई पहले पक गया है, कोई अभी भी कच्चा है और किसी का साइज छोटा है। यह इसलिए है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का सीड्स यूज नहीं किया गया। अब ये सीड्स जो है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, न्यूक्लियर सीड्स, रजिस्टर्ड सीड्स। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय बीज सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत फसल सुधार कार्यक्रम द्वारा समर्थित है। इस समय उद्योग अत्यधिक जीवंत और ऊर्जावान है और अंतर्राष्ट्रीय बीज क्षेत्र में इसे अच्छी तरह से पहचाना जाता है। कई विकासशील और पड़ोसी देश को भारत के गुणवत्ता वाले बीज आयात से लाभ हुआ है। भारत से तो लाभ हुआ है, लेकिन बात यह है कि हमारे जो किसान हैं, हम उनको उस लेवल का बीज नहीं दे पा रहे या किसान के पास नॉलेज नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हमने इनफैक्ट धावला के माध्यम से ये इनिशिएट किया है कि हम कैसे फार्मर्स को प्रॉफिटेबल पोजीशन में लाए, ताकि इनका ये जो भी फसल हो रहा है इसमें कम इनपुट लगे और मैक्सिमम आउटपुट निकले, ताकि फार्मर्स को भी फायदा हो। अभी तो दोस्तों आज पेस्टिसाइड्स की बात करें तो बहुत अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज के पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ एल्गीसाइड्स हो गए, एंटी माइक्रोबायलिकल्स हो गया, बायोपेस्टिसाइड्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स, डेफोलेंट्स, ठीक है, फंगीसाइड्स, हर्बीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, मतलब बहुत रेंज है और इसके मॉलिक्यूल तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर इज यूजिंग डायनोटोफ्यूरॉन फॉर बीपीएच, तो इन छत्तीसगढ़ इट विल नॉट वर्क. Instead of Dinotofuron, here Nitenpyrum will work. This is the thing that our research and development team are continuously working and have an extensive study regarding these molecules, how we can provide farmers a good crop, how we can provide the farmers a good quality. So all these things that we do in through our integrated project, Dhavla's Agri-Business Consortiums, and in fact my division, a consumable division, Dhavla's Green Earth Solutions Private Limited. So keep it up. In my next video I will tell you something more in details about what we actually are doing and focusing.